सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनुज सिंह, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन का संघर्षी साथी, पूर्व संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान। साथियों, हम इसके पहले भी आपके बीच आते रहे हैं और अपनी बातें किसी न किसी के माध्यम से हम कहते रहे हैं। संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, आप जानते ही हैं कितने संघर्ष के लिए जाना जाता रहा है। उसी संघर्ष को हम आपके बीच कुछ चीज़ों को अवगत कराना चाहते हैं। आज वर्तमान समय की स्थिति ये है, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के रास्ते अपना केस लेकर पहुंचा हुआ है, अपनी अर्जी लगाई हुई है। प्रार्थना पत्र प्रेयर के माध्यम से वो सारी अपनी बात कहने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। जो केस के माध्यम से वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। हमारा केस हो चुका है, डायरी नंबर मिल चुका है, हमारा केस 22 तारीख को लग गया है और अब सबसे फाइनल बात ये रही कि हम एडवोकेट कौन सा उतारेंगे। हमारे बहुत से एडमिन पैनल, बहुत से संघर्षी साथी संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन के, जो बहुत संघर्षशील हैं, जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सभी को अवगत करा रहे हैं कि हमारा एक केस हुआ है। अभी तक साथियों जितना केस हुआ है, उन केसों का हाल आपको पता ही है। चाहे वो बड़े केस रहे हों, चाहे वो छोटे रहे हों, चाहे वो क्लेरिफिकेशन रहा हो बिहार की तरफ से, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्लेरिफिकेशन रहा हो, उसकी स्थिति क्या हुई आप जान ही रहे हैं। किसी में कुछ चीज़ का हवाला दिया गया, किसी चीज़ को कुछ बोल के डिसमिस किया गया। लेकिन साथियों, उसके पीछे कुछ जो कमियां रह गई, हम वो सारा वीडियो शुरू से लेके अब तक का पूरा वीडियो मेरी पूरी टीम देख चुकी है और उसका एनालिसिस कर चुकी है कि हमको हमारी गलतियां कहाँ कहाँ रह गई, हमारी गलतियां क्या थी, बीएड क्या होता है, बीएड का कोर्स क्या है, हमको कहाँ क्यों एलिजिबल किया गया है यहाँ पे, और किसकी गलती से हम यहाँ से बाहर हुए। वो सारे प्रश्न हम लेके गए हुए हैं। हमारी कोई गलती नहीं थी। चाहे एनसीटीई से जवाब मांगना हो, चाहे एमएचआरडी मिनिस्ट्री से जवाब मांगना हो, और केवीएस को भी हमने पार्टी बनाया है। जवाब तो हम सबसे लेंगे। हमारी क्या गलती थी? हम तो आपका राजपत्र देख के, उस राजपत्र पर भरोसा करके हमने बीएड किया हुआ है, टेट पास किया, सीटेट पास किया। वो सारी अहर्ताएँ हमने धारण की जो आप किसी किसी माध्यम से आप करवाते रहे। चाहे वो आपका यूपी का रहा हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का रहा हो, चाहे वो एमपी का रहा हो, चाहे वो बिहार का रहा हो, हर चीज़ों में हमारे साथी संघर्ष करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे बढ़े हैं। बहुत से साथी चयनित हो के भी उनके ऊपर तलवार लटक रही है। जैसा कि बिहार में आपने देखा ही है, एमपी के भी लोग जूझ ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के भी साथी संघर्ष कर रहे हैं। तो सबके संघर्ष को आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो बीच में? और इतने संघर्षों के बाद अगर हम पढ़ाई आसान होती है, आप पेडागोजी स्किल की हवाला से सारी चीज़ें आप कह देते हो। आपको सुझाव की कमेटी बनानी चाहिए थी। अगर आपका राजपत्र ही फेल हो गया, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपके राजपत्र पे ही सवाल खड़ा कर दिया, तो आपका क्या बनता था कर्तव्य? उस राजपत्र को आपके मुंह पे तो कालिख लगी, लेकिन आप हमको कहीं का नहीं छोड़े। इन्हीं सब के सवालों को लेके हम बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन से आगे जा रहे हैं। सभी साथी से विनम्र निवेदन है, वो जितना भी सहयोग आप कर सकते हैं, आप वो फंड के रूप में करिए, आप परिश्रम के रूप में करिए, जहाँ से आप जो कर सकते हैं हमारे लिए। हम तो लगभग 1.5 महीने से ऊपर समय लिए ड्राफ्ट के लिए। हमने वो सारी चीज़ें एविडेंस लगाए, क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे एविडेंस को, हमारे ऐसे कथित एविडेंस को तो मानेगा नहीं। तो हमने आरटीआई लगाई, हम बहुत सी चीज़ों के थ्रू वहाँ पे गए, हमने कई रिपोर्टें लगाई जो आज तक कई रिपोर्टों का तो जिक्र ही नहीं हुआ है। तो हम ऐसी ऐसी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो आज तक हुआ ही नहीं है। तो हम अपने तरीके से पूरा प्रिपेयर होकर जा रहे हैं। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारे टीम के सहयोगी साथी को आप फंड करें। इसी सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ आके फंस जा रही है कि हमने 470 पेज की ड्राफ्टिंग करा डाली है। अगर जज साहब को बस एक पॉइंट देखना होगा, अगर एक पॉइंट अगर वो पकड़ लेता है, तब भी हमारा काम बन जाएगा। हमने किसी को नहीं छोड़ा है। लोग बहुत बरगलाएंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन आप सबको, सभी साथियों को अवगत कराऊं कि हमने वो सारी चीज़ें लगाई हैं। अगर आप कहोगे कि यहाँ का एक चीज़ हाँ लगाया है, तुरंत मेरे टीम से जवाब आएगा लगाया, वो भी आपको विद प्रूफ और पेज नंबर के साथ हम बता सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को हम बहुत छुपा के चल रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, सब क्लोज, सभी चीज़ों को आपको आपके सामने नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम बहुत सी चीज़ें आपको बता नहीं पा रहे हैं।
लेकिन बहुत ठोस एविडेंस के साथ, और पूरा अब तक जितनी भी हियरिंग हुई है, जितना काउंटर हो सकता था, वो सारे को हमने जवाब सवाल के अंतर्गत लेके अपने टीम को आगे बढ़ा है। और साथियों, बता दूं कि जब संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान के साथी आंदोलन के रूप में आपके सड़कों पे थे, तो आपने उनकी कार्यशैली देखी रही होगी। चाहे वो 11 अगस्त के डिसीजन के आने के बाद लखनऊ का धरना रहा हो, रायबरेली का धरना रहा हो, तो वो सारे संघर्ष को, एनसीटीई का आप देख ही रहे थे, एनसीटीई का धरना हम लोगों ने बहुत बखूबी निभाया था। छात्रों की संख्या ज़रूर कम रही, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं था। हम जंतर मंतर पे भी बैठे, हम कई जगहों पे ऐसे ऐसे चीज़ें किया जो हम कर सकते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आपको अब आगे आना होगा। आपको फंड में सहायता संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन को आपको सपोर्ट पैसे के रूप में करना होगा, क्योंकि आप बीटीसी, डीएलएड और डीएड के भाइयों को आपने देखा ही होगा, उनके तरफ से 5-5 एडवोकेट उतर जाते हैं, और हमारे तरफ से सिर्फ 2, 1। ये ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि बीएड को यहाँ पे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। हम तो कहते हैं कि अगर हमसे भी बेहतर कोई कर सकता है तो वो करे, हम पूरा सहयोग देंगे। लेकिन आप ये जो हमारा फ्रेश केस है, इसके माध्यम से हमको एक बार ज़रूर सपोर्ट करें। कोई भी बंदा आके कह देगा ये यहाँ ऐसा नहीं हो जाएगा, वो वहाँ ऐसा हो जाएगा, तो मैं आपको सभी साथियों को बता दूं, बहुत से लोग रिव्यू पे बात कर रहे हैं। रिव्यू जो है आप गूगल सर्च कर लो कैसे कैसे क्या है। मर्सी जो डाली गई थी वो भी आज तक 9वें महीने में सितंबर से डाली हुई है, आज तक एक्सेप्ट नहीं हुई। बहुत से लोग बरगलाने आ गए हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लूँगा उनका नाम, लेकिन सभी साथियों को मैं बताऊं कि ऐसा बीएड का भला नहीं हो सकता है। आप बीएड को दुश्मन की तरह ट्रीट नहीं करो दूसरे को, आप संघर्ष में साथ दो और बीएड की सारी चीज़ों को आप आगे लेके जाओ। वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो फर्स्ट हियरिंग में ही दिख जाएगा। हम कहते हैं कि आप एक बार विश्वास करके देखो साथियों, अगर हम में कुछ कमी रह जाती है तो ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हो जाएंगे, हम तो सामने ही आपके रहेंगे, कहीं हम भाग जाएंगे, छिप जाएंगे। आप सभी विश्वास करिए, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। सभी ने अकेला चलने का निश्चय किया ज़रूर होगा, लेकिन हमारे पास टीमों की संख्या बहुत है। लेकिन आज हम पैसे से असहाय हो गए हैं, इसलिए आपको आगे आना होगा। और रही बात टीमों की, तो सबसे ज़्यादा संख्या बल में भी टीम हमारे पास है। हम अकेले नहीं चले हैं, हम पूरे साथियों को लेकर चले हैं। हमारे साथ बरेली की टीम, रुद्रांश की टीम जुड़ी हुई है। हमारे पास हरिओम पांडे, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच से श्रीधर जी जुड़े हुए हैं, बाराबंकी से रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, शिखर पटेल फतेहपुर से जुड़े हैं। जिसका जहां रोल हो सकता है वो वहां से रोल अपना निभा रहे हैं। सत्यम भाई का यूट्यूब चैनल है, वो सोशल नेटवर्किंग मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को, बीएड छात्र वेलफेयर को उठा रहे हैं। हमारी वेस्ट बंगाल की टीम जो कि संघर्ष में सबसे ज़्यादा हमारा साथ दे रही है, उनको भी मैं शुभकामनाएं क्या ही दूंगा, लेकिन मैं उनके सारे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे साथ चल रहे हैं। हम अपने दोनों प्रेयर लगाए हुए हैं, प्रेयर ए, प्रेयर बी। हमको किसी तरीके का कोई भी रिलैक्सेशन मिल जाता है और पिछले समय में मिला है। हम रिलैक्सेशन की भी बात नहीं कर सकते क्या? हमारे साथ रायबरेली से ज्ञानेंद्र पाल, अमरेंद्र भी जुड़े हुए हैं लगातार। लखनऊ से भी लोग लगातार जुड़े हुए हैं। सीतापुर से राजू वर्मा और हमारे रजत भाई जुड़े हुए हैं, और ललित भाई हरदोई से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारी कतारें हैं हमारे पास। आजमगढ़ से राहुल विद्यार्थी जी की टीम जुड़ी हुई है। मऊ गाजीपुर से प्रिंस सिंह हरिओम लेट्स लर्न की टीम जुड़ी हुई है। हमारे पास हरियाणा प्रवीण जी की टीम जुड़ी हुई है, मनोज जी की टीम जुड़ी हुई है, पंजाब से गौरव जी की टीम जुड़ी हुई है, उत्तराखंड से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन और भी लोगों को आगे आना होगा। आप हमारे सहारनपुर से ही प्रतीक भाई, गुरु भाई, जो हमारे एडमिन पैनल है, वर्तमान समय में बहुत काम कर रहे हैं। आपके बीच सबकी कोई नेता नहीं है यहाँ पे, सब लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट ही हैं। आपके बीच आए हैं। पूरे दिन वीसी ऑर्गेनाइज की जा रही है टेलीग्राम चैनल पे, बीएड छात्र प्राथमिक अधिकार पे, और आप अभी भी जागरूक नहीं हो। आप हमारे बीच जौनपुर से सत्यम पाठक जी जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ से सत्यम पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि सारे लोग का पूरा एक हमारा टीम है। टीम बीएड के छात्र इतना डिमोटिवेट हो गए हैं कि इतना जागरूक करने के बाद भी वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हम में है। हम खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, हम कितना
अगर किसी का खाना खाने का मन नहीं है तो हम खाने को मुंह के पास ले जाके बस कर सकते हैं, मुंह तो वो खुद बंदा खोलेगा। तो इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है को आगे आए। मिर्ज़ापुर से हमारे रमेश भाई पटेल भी की उनकी टीम जुड़ी हुई है। सोनभद्र से टीम जुड़ी हुई है, चित्रकूट से भी कम संख्या में ही जुड़े हैं लेकिन जुड़े हैं लोग। प्रकाश भाई लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सी, मेरठ से हमारे साथी धीरज जी जुड़े हुए हैं, सचिन राठी जी जुड़े हुए हैं, उनकी टीम जुड़ी हुई है। और हमारी एडमिन पैनल में शिवानी जी, कनिका जी और अंशिका सिंह यादव जी, सारे लोग ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन दिन कर रहे हैं, रात भी कर रहे हैं, दिन कर रहे हैं, सारी चीज़ों में एक्टिव हैं वो। तो आप में कहाँ कमी रह गई, आप इसको ध्यान दो। हम तो आपके बीच हैं, और ऐसा नहीं है कि हम नेता बनने आए हैं, विधायक और लोकसभा चुनाव लड़ जाएंगे। हम तो आपके बीच, जिस दिन हमारा बीएड प्राथमिक में शामिल होगा, हम उसी दिन गायब हो जाएंगे। हम अपने फिर से पढ़ाई में लग जाएंगे। हमने सीटेट की दोनों डिग्रियां हासिल की हुई है, तो हम पढ़े हैं, हमने डिग्रियां हासिल की हैं, और वो सारे जो काउंटर हो सकते हैं, चाहे वो सिलेबस की बात हो, चाहे बीटीसी को कहीं और दर्जा दिया गया हो, उस चीज़ की भी बात हो, हम सारे प्रत्युषों का पूरा डाटा लेके गए हैं, पूरे एविडेंस पे काम कर रहे हैं, पूरा नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, पूरा उनका सब कुछ जो हो सकता है हमसे, हमने सारी चीज़ें किया हुआ है। बस आपको विश्वास करना है, आप हमको फंड के रूप में आप सहायता दो, और जब जहाँ भी आप आदेशित करेंगे, हम तो चाहते हैं कि हम तो 1 से 2 हीयरिंग में हमारा सब कुछ हो जाए। अभी हमारा केस 22 को लग गया है, आप लोग की सहयोग की ज़रूरत है, जो कि आप लोग सब सामने आइए, आपसे विनम्र निवेदन है। और जिन भाइयों का मैं नहीं ले पाया हूँ, उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ। एक साथ मैं इतने लोग का नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन उन सभी संघर्षी साथियों को सलाम है। ऐसे ही हमारा मनोबल आप बढ़ाते रहिए। सभी को नमस्कार।